जी हां दोस्तों, आज चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे रोमांचक 11वें मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आई। तब सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में अफ्रीका ने इंग्लैंड को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया। पहले तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लिश बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो फिर 180 रनों के मामूली से स्कोर का पीछा करते हुए राशि और क्लासेन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गदर मचा दिया। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो हमारे साथ एंड तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इस बार कौन चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे रोमांचक 11 मैच आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सबसे पहले तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। बटलर आखिरी बार कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरे। उन्होंने इस मैच से पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा की जगह एडन मार्करम इस मैच में कप्तानी कर रहे थे। बावुमा चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेले। लेकिन दोस्तों, बटलर को पता भी नहीं था कि यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है उनके लिए। जी हां, बता दें, इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने फिल सॉल्ट और बेन डकेट आए। पर दोस्तों, इससे पहले कि यह दोनों मैदान में खड़े भी हो पाते, तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने फिल सॉल्ट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका दिया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत यानसेन करने आए थे और उन्होंने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सॉल्ट को आउट किया। सॉल्ट बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से लगी नहीं और 30 यार्ड सर्किल पर खड़े डुसेन ने कैच लपककर सॉल्ट की पारी का अंत किया। सॉल्ट 6 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, मार्को यानसेन ने ही इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। यानसेन ने पहले ओवर में फील सॉल्ट को आउट किया था और अब अगले ओवर में जैमी स्मिथ को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा। सॉल्ट की तरह स्मिथ भी आसान सा कैच देकर आउट हुए। इंग्लैंड ने इस तरह 20 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। अभी से इंग्लिश खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया है। यानसेन ने अपनी ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को आउट किया, जो 21 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को अब तक तीनों झटके यानसेन ने ही दिए थे। उन्होंने डकेट से पहले फील सॉल्ट और जैमी स्मिथ को भी अपना शिकार बनाया था। 37 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी इंग्लैंड को अब एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। फिलहाल क्रीज पर जो रूट और हैरी ब्रूक मौजूद थे, इन दोनों ने फूंक कर कदम रखते हुए अपनी पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की और 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। लेकिन इंग्लैंड इस मैच में वापस आ पाई। उससे पहले ही केशव महाराज ने हैरी ब्रूक को आउट कर जो रूट के साथ हो रही साझेदारी को तोड़ा। ब्रूक 29 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने रूट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की। 17 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 100 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, आज तो मानो इंग्लिश बल्लेबाजी को किसी की नजर लग गई थी। कोई भी बल्लेबाज मैदान में रन बनाना तो दूर टिक पाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। व्यान मुल्डर ने जो रूट को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। इस तरह 103 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई है। रूट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम की पारी को संभाले हुए थे, लेकिन मुल्डर ने रूट को बोल्ड किया। रूट 40 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों, गरीबी में आटा गीला केशव महाराज ने लियाम लिविंगस्टोन को क्लासेन के हाथों स्टंप कराकर आउट किया। लिविंगस्टोन ने क्रीज से आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए और क्लासेन ने उन्हें स्टंप करने में कोई भूल नहीं की। लिविंगस्टोन 15 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी और दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोते हुए कैगिसो रबाड़ा की गेंद पर लुंगी एनगिडी ने शानदार कैच पकड़कर जैमी ओवर्टन को आउट किया। ओवर्टन 20 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई है और उसने 26 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट पर 129 रन बनाए। एक तरफ से कप्तान जोस बटलर खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। अब उन्हें साथ मिला जोफ्रा आर्चर
का, जिनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 30 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इनके बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। तभी मुल्डर ने आते ही जोफ्रा आर्चर का भी शिकार किया, जो 25 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उन्होंने अपनी पारी के दरमियान 4 चौके भी लगाए थे, लेकिन दोस्तों उनका विकेट गिरते ही लूंगी। एंगिडी ने कप्तान बटलर का शिकार कर इंग्लैंड के 9 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। बटलर सिर्फ 21 रनों का योगदान दे पाए। तो दोस्तों, मुल्डर ने ही आदिल रशीद का शिकार कर पूरी की पूरी इंग्लैंड को 38.2 ओवर में 189 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। यह इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे न्यूनतम टोटल स्कोर है। इंग्लैंड के इतने कम स्कोर पर ऑल आउट होने का मतलब था कि अब इस मैच का नतीजा जो हो, दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया और अफगानिस्तान की उम्मीदें पूरी तरह समाप्त हो गईं। क्योंकि अब इतना मार्जिन ही नहीं बचा जिससे अफगानिस्तान की टीम बेहतर नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। साउथ अफ्रीका के लिए यानसेन और मुल्डर ने कहर बरपाते हुए 3-3 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा केशव महाराज को 2 विकेट मिले, जबकि लुंगी एनगिडी और कैगिसो रबादा को 1-1 विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए रियान रिकलेटन और ट्रिस्टन स्टब्स उतरे। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य रखा, जो काफी छोटा स्कोर माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया। स्टब्स खाता खोले बिना आउट हुए। अब क्रीज पर रासी वान डर डुसेन उतरे, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। इन दोनों ने बेहद संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से रिकल्टन चौकों की बरसात करने के मूड में थे। दक्षिण अफ्रीका ने 8 ओवर में 43 बना लिए थे। यह दोनों तेजी से अफ्रीका को जीत की तरफ ले जा रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए। जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर रायन रिकल्टन ने चौका जड़कर बेहद शानदार अंदाज में उनका स्वागत किया। लेकिन दोस्तों, जोफ्रा से पंगा लेना इस खिलाड़ी को बहुत भारी पड़ा। अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए जोफ्रा आर्चर ने रियान रिकल्टन को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। रिकल्टन 25 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 47 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे हेनरी क्लासन, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला और 9 ओवर में साउथ अफ्रीका को 52 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भरपूर कोशिश करी कि अपनी टीम की वापसी करवाए। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से यह मैच अपने नाम कर इंग्लैंड का सफर समाप्त किया और बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में एंट्री मारी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को विकेटों के लिए तरसा लिया और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते साउथ अफ्रीका को पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार ले गए। बारी बारी अपनी अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी की और इस वनडे मैच को T20 में तब्दील कर दिया और बड़ी आसानी से यह मैच साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में आ गया। हालांकि जाते जाते हेनरी क्लासन 11 चौकों की बदौलत 64 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, मैदान में उतरे डेविड मिलर ने आते ही तूफानी छक्का जड़कर बड़ी ही शान से केवल इस मुकाबले को फिनिश किया, बल्कि साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से यह मैच अपने नाम कर इंग्लैंड का सफर समाप्त किया और बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में एंट्री मारी।